Hello students, in last video I explained you case for social responsibilities from chapter 6 and today topic is reality of business, your social responsibility. Okay, after learning the case for and against social responsibilities, we can conduct that business is no longer a mere economic institutions but it is also a social institution and businessmen are the trustees of different social groups. स्टूडेंट्स, अभी जो लास्ट टॉपिक था हमने आपको समझाया कि केस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ए बिजनेस एंड बिजनेसमैन इज़ नो लॉन्गर ए मेयर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. बिजनेस जो है वो सिर्फ बिजनेस कंडक्ट करने का ही एक इंस्टीट्यूशन नहीं है बट इट्स आल्सो ए सोशल इंस्टीट्यूशन. ऑल्दो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, as you know student कि business is an economic activity because it conducted for earning money, so it must have primary and basic aim of earning profits and creation of wealth, but a secondary level it must try to assume its social responsibilities. Students, along with earning profit a businessman must or should fulfill the आपका social responsibilities toward the आपका society so that it can earn goodwill and survive in market for a longer period of time. So that a businessman make a goodwill in the आपका market following the आपका social responsibilities. If any businessman assume your social responsibilities and कह लीजिएगा follow those social responsibilities, then this help to increase the goodwill in the market of that businessman or business. The main reasons and factors which have forced businessmen to consider their social responsibilities towards society. जो मेन रीजन्स हैं और फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेसमैन को फोर्स करते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करने के लिए, दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज threat of public regulations. Students, government is expected to perform for the welfare of state so that have to take care of all the sanction of society. स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि टू परफॉर्म फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए हो, सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द सेंक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि वो सभी जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, और कह लीजिएगा जितने भी आपके टाइप ऑफ सेंक्शंस हैं इन द सोसाइटी, उन सब की टेक केयर हो. वेन एवर बिजनेस फर्म्स आर बिहेविंग इन ए सोशली इररेस्पॉन्सिबल मैनर, एक्शन इज टेकन टू रेगुलेट देयर एक्टिविटीज़ एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. जब भी कोई बिजनेस फर्म्स अपना सोशल रेस्पॉन्सिबल यानी कि जो सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नॉट फॉलोड, देन इन दिस केस द गवर्नमेंट हैज़ टेक द आपका एक्शन ऑन हिम टू रेगुलेट देयर एक्टिविटीज़ एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ताकि वो पीपल के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकें. सो दिस थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस इज़ वन थिंग which forces businessmen to follow social responsibilities. तो ये जो पब्लिक रेगुलेशंस है, जो गवर्नमेंट का रेगुलेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है ना, कि कहीं उसके बिजनेस के एक्टिविटीज़ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस अगर पुट हो जाता है ड्यू टू आपका इग्नोरिंग द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए बिजनेसमैन, देन गवर्नमेंट पुट द आपका रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बिजनेस. सो दिस थ्रेट फोर्स द बिजनेसमैन टू फॉलो द social responsibility. Next is pressure of labor movement. Nowadays even labor in our country is getting organized and they are far more educated. Students, nowadays जो लेबर है वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, संगठित हो चुका है और वेल एजुकेटेड है.
लेबर मूवमेंट आल्सो फोर्स द बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो लेबर मूवमेंट है, जो लेबर के आंदोलन है, जस्ट लाइक स्ट्राइक हो गया बाय द एम्प्लॉयज़ एंड एनी अदर एक्टिविटीज़, तो ये फोर्स करते हैं बिजनेसमैन को, है ना, टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबर, कि बिजनेसमैन जो है लेबर के वेलफेयर्स के लिए टेक केयर करें, उनको उनका वेलफेयर करें, एंड रिवॉर्ड देम फॉर देयर एफिशिएंसी, और उनके वर्क के लिए उनको रिवॉर्डेड करें। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया, development of mass media education has made consumer aware of their rights। स्टूडेंट्स, मास मीडिया का जितना डेवलपमेंट हुआ है, जितना आपका एजुकेशन लेवल हायर हुआ है, डेवलप्ड हुआ है, उससे क्या हुआ है कि हमारा जो कंज्यूमर्स है वो बहुत वेल एजुकेटेड हो गया है, उसको एवरीथिंग्स का इस समय नॉलेज है। इन प्रेजेंट डे मार्केट द कंज्यूमर इज कंसिडर्ड एज ए किंग। जो इस समय मार्केट होता है नाउ डेज, वो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट होता है, यानी कि मार्केट का जो किंग है वो सिर्फ कंज्यूमर को एज्यूम किया जाता है। सो इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड फॉलोइंग कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज। यही रीज़न है जो बिजनेस जो है कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को लॉन्च करते हैं, यानी कि स्टार्टेड करते हैं। तो दिस आल्सो फोर्स टू बिजनेसमैन, ठीक है, टू फॉलो द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट इज development of social standard for business। Today business is no longer an institute to mint money only। स्टूडेंट, जो बिजनेस है वो सिर्फ मनी को अर्निंग करने का इंस्टीट्यूट नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट only for earning profit but it should also fulfill its social obligation। जो न्यू कंसेप्ट है बिजनेस के रिगार्डिंग कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट द मेन एम इज़ नॉट अर्निंग आपका प्रॉफिट ओनली बट फुलफिल द सोशल ऑब्लिगेशन आल्सो, ठीक है। एज नो बिजनेस कैन बी डन इन आइसोलेशन टू डू बिजनेस, क्योंकि कोई भी बिजनेस विदाउट फुलफिलिंग द आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट आपका सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर टाइम। they have to interact with the आपका member of society and satisfy the member of society। तो यही रीज़न है कि बिजनेसमैन को या बिजनेस को तो सोसाइटी के पीपल है उनसे इंटरेक्ट होना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल बिजनेसमैन प्रीफर टू परफॉर्म सोशल ऑब्लिगेशन। जितने भी आपके एजुकेटेड और प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं वो सोशल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने को प्रीफर करते हैं। एजुकेटेड पर्सन्स एज कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, ऑनर्स हैव बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स सोशल इश्यूज। जितने भी एजुकेटेड पीपल्स हैं, चाहे वो आपका एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो आपका इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो आपका ऑनर्स हो, ये सब मोर सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड आपका सोशल इश्यूज़, अगर कोई सोशल इश्यूज है सोसाइटी में उनके प्रति। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस एंटरप्राइज हैव रियलाइज्ड दैट सोशल एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। जो बिजनेस इंटरेस्ट है और जो आपका सोशल इंटरेस्ट है ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक पूरक है। टूडेज बिजनेसमैन हैव रियलाइज्ड दैट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ बिजनेस। आज के टाइम में जो बिजनेसमैन है वो रियलाइज़ करता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर चाहिए उसको तो लाइज इन सर्विंग द सोसाइटी, और ये तभी होगा जब वो सर्व करेगा सोसाइटी की। मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन बेटर सोसाइटी बिकॉज देयर इज रीज़न कि जितनी भी बेटर अवेलेबिलिटी हैं, अपॉर्चुनिटी हैं बिजनेस के लिए, वो सिर्फ सोसाइटी में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। टुडे ऑनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। जो आज का टाइम का ट्रेड है स्टूडेंट्स, वो मैनेजमेंट और ऑनरशिप बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। प्रेजेंट डे प्रोफेशनल मैनेजर्स हैव ऑल टुगेदर
डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स आपका सोशल ऑब्लिगेशन। जो मैनेजमेंट है आज का प्रोफेशनल्स, वो डिफरेंट एटीट्यूड रखता है टुवर्ड आपका सोशल ऑब्लिगेशन के प्रति एज कम्पेयर टू एटीट्यूड ऑफ ऑनर्स मैनेजर। जो ऑनर्स हैं, ऑनर्स के एटीट्यूड से डिफरेंट होता है प्रोफेशनल मैनेजर्स का एटीट्यूड। प्रोफेशनल मैनेजर्स प्रीफर टू हैव मल्टी गोल्स। जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वो मल्टी गोल्स को फॉलो करते हैं, मल्टी गोल्स को पॉलिसी मेकिंग करते हैं रेदर देन स्टिकिंग टू इंडिविजुअल गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, उनका सिर्फ एक ही एम नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, बल्कि प्रोफेशनल मैनेजर जो है मल्टी गोल्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ एंड आपका प्लान्स प्रिपेयर करते हैं।